कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा मेरे बच्चे, जिसके कारण तुम्हारी ज़िंदगी ही पूरी बदल जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी का तख्ता पलट जाएगा मेरे बच्चे। जो ज़िंदगी तुम अभी जी रहे हो ना, वैसी ज़िंदगी नहीं होगी वो इस ज़िंदगी से अलग होगी, बहुत अलग। जिसके बारे में तुम पहले सपने में सोचा करते थे, तुम सोचते थे कि वैसी ज़िंदगी तुम्हें जीनी है, आराम वाली ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, अब वैसी ज़िंदगी तुम्हारे जीवन में आने वाली है मेरे बच्चे। और तुम बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत खुश। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे जीवन में अब वही लोग आएंगे जो तुमसे सच में बहुत प्यार करते होंगे। और जितने भी झूठे मक्कार लोग हैं ना, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, उन लोगों को मैं तुमसे दूर करता जाऊंगा, क्योंकि उन लोगों का तुम्हारे जीवन में कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एक भीड़ है, भीड़ की तरह। और उस भीड़ को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहता हूँ जो तुम्हारे सच में अपने हैं, जो तुम्हारे लिए सच्चा और अपना सोचते हैं, हमेशा तुम्हारी अच्छाई सोचते हैं। मैं बस उन्हीं लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ, समझ गए ना। और सुनो, दोनों भाई बहनों के बीच में जो मुटाव चल रहा है मेरे बच्चे, उसे जितना जल्दी हो सके मिटा लो मेरे बच्चे। क्योंकि रिश्ते जितने दूरी पर हो ना, उसमें खटास आ जाती है। तो जितना बातचीत करोगे आपस में, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। देखो, कुछ चीज़ें हालात पर निर्भर करती है मेरे बच्चे। वो ऐसे हालात थे जो हो गया मेरे बच्चे, गलती हो गई, सबसे होती है, हो तो इंसान ही ना, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तो एक दूसरे को माफ़ करो और बात करना शुरू करो। ये मत सोचो कि पहले कौन करेगा, पहल कौन करेगा, नहीं। पहल तो तुम्हें करनी होगी, पहल तुम्हें करनी है, क्योंकि तुम कृष्ण के बच्चे हो ना मेरे बच्चे। तो फिर तुम झुक नहीं सकते, मैं कहता हूँ। लेकिन जब रिश्तों की बात आए ना, जब प्यार की बात आए, तो झुकना चाहिए मेरे बच्चे, झुकना चाहिए। क्योंकि रिश्तों के लिए झुकने में कोई हलगर्जी नहीं, कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। जहाँ रिश्ते बनते हैं ना, वहाँ पर झुक जाना चाहिए। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द है ना कि तुम खुद से भी नहीं कह पाते हो, तुम्हारे अंदर से वो चीज़ें बाहर ही नहीं निकल पा रही। इतना दुख है तुम्हारे अंदर, इतना दर्द, इतना सैलाब है तुम्हारे अंदर, दुखों की लहरें उठ रही हैं अंदर अंदर। बहुत परेशान हो तुम, किसी चीज़ ने तुम्हें झंझोड़ कर रख दिया है। तुम इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हो ना कि ना किसी से कह पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। लेकिन मुझसे तो कह सकते हो ना, अपने कृष्ण से मुझसे आकर कहो कि कृष्ण ये हुआ है। वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे आके खुद कहोगे ना, खुद अपने मुख से कहोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं जो करूँगा ना, वो तुम्हारे भले के लिए होगा। बस ये याद रखना, जो होगा उसे स्वीकार कर लेना। क्योंकि ये समझ जाना कि जो हो रहा है वो तुम्हारा कृष्ण करवा रहा है। तो इस बात को अपने मन से मत लगाना। हो सकता है कि अभी शुरुआत में तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन आते आते जैसा वक्त बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि जो मैंने तुम्हारे लिए चुनाव किया, जो विकल्प चुने, वो सही थे। वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर के पास वाला मंदिर है ना, उसमें जाकर 11 रुपये दक्षिणा चढ़ा कर आओ मेरे बच्चे। उस मंदिर में जाकर चढ़ा कर आओ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई है जिसे उस 11 रुपये की बहुत ज़रूरत है। तो जाओ मेरे बच्चे, वहाँ जाकर 11 रुपये मेरे चरणों में अर्पित कर कर आओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, 40 दिन का चलिया उठाओ। 40 दिन रोज़ रोज़ मेरा नाम जाप करो, बेनागा, प्रतिदिन मेरे बच्चे, नित्य। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी मनोकामना जल्द से जल्द मैं पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे, जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना, बस तुम ये करके देखो। नाम जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। नाम जाप में वो शक्ति है कि तुम जो चाहो ना वो पा सकते हो। मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन सिर्फ मुझे तुम्हारा नाम जाप चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुनो, जो तुमने अपने प्रवेश द्वार पर मेरी तस्वीर लगा कर रखी है ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, बहुत खुशी। तुम जानते हो, जब तुम मेरी ओर देखते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। और एक बात कहूँ तुमसे,
जो तुमने मेरी तस्वीर लगाई हुई है ना, वो अपने प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ लगाओ, जिससे जब तुम बाहर निकलो ना, तब तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़े। देखो, बाहर लगाने से ना इस दुनिया की नज़रें पड़ती हैं। दुनिया की कई नज़रें कैसी होती हैं, कई की कैसी होती हैं, तो हमेशा अपने लिए लगाओ। मुझे दुनिया को दिखावा नहीं करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारा प्यार। तो अंदर की तरफ लगाना कि जैसे ही तुम बाहर निकलो घर से, तो तुम्हारी नज़र सीधा मुझ पर पड़े, सीधा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर घर से बाहर भेजूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर पर तुलसी है ना मेरे बच्चे, उस पर रोज़ मेरे बच्चे दीपक जलाया करो। वो तुलसी माँ है मेरे बच्चे, तुलसी माँ। तुलसी माँ की कभी बेकदरी नहीं होनी चाहिए घर में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तुम्हारे घर के आसपास जो तुलसी के पास ना चीज़ें फेंकने लगते हैं, गंदगी फेंकने लगते हैं, या आसपास गंदे कपड़े, गंदी चीज़ें रखने लगते हैं। तो अगर तुम देखो ना, तो वहाँ से हटा देना, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, वो तो पाप के भागीदार बन ही रहे हैं, लेकिन तुम मत बनो मेरे बच्चे। तुम वैसे नहीं हो, है ना? तुम वहाँ से हटा देना। और जो इन 9 दिन है ना माता के, इन 9 दिनों में तो दीपक जलाना ही जलाना मेरे बच्चे। और अगर हो सके ना मेरे बच्चे, तो रोज़ ही जलाया करो, रोज़। रोज़ शाम के वक्त या सुबह का वक्त, एक समय ऐसा चुन लो जिस समय तुम दीपक जला सको। और एक बात कहूँ तुमसे, जब मेरी पूजा करते हो, अर्चना करते हो ना, उस वक्त शांति से एकांत माहौल में बैठकर किया करो। ऐसे नहीं कि कोई आवाज़ लगा रहा है या तुम्हारे अंदर कोई चिंता चल रही है, क्योंकि जब भी तुम भागवत गीता पढ़ते हो ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होता है। तुम किसी और चिंता में डूबे हुए होते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने भागवत गीता का कौन सा श्लोक पढ़ा। मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा होता हूँ, वो तुम समझ ही नहीं पा रहे होते, और इसलिए तुम परेशान और भटके हुए रहते हो। तो इस बात को ध्यान रखो कि जब भी भागवत गीता पढ़ने बैठो या मेरी पूजा करो ना, तो ध्यान रखना, एक चित होकर करना, एक मन से करना। बाकी सारी चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ दो ना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतना जल्दी तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन कोशिश करो, हो जाएगा। और मेरी आरती सुबह शाम किया करो, और ये कोशिश किया करो कि तुम्हारा पूरा परिवार उसमें शामिल हो, या जितने भी लोग शामिल हो सकें वो शामिल हो मेरे बच्चे, ज़रूर हो, क्योंकि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे बच्चे। और आरती करते समय घंटी ज़रूर बजाया करो। घंटी की प्रतिध्वनि से मेरे बच्चे, घर में जो ध्वनि गूंजती है ना, उससे सकारात्मकता घर के अंदर आती है मेरे बच्चे, और नकारात्मकता का नाश होता है मेरे बच्चे, नाश होता है। और सुनो मेरे बच्चे, अब थोड़ा ठंडी चीज़ें खाना बंद करो मेरे बच्चे। मौसम बदल रहा है दिन ब दिन, और तुम जानते हो ना कि तुम्हें कितनी जल्दी सर्दी जकड़ जाती है, खांसी जुकाम ये सब होने लगता है ना? तो इन सब चीज़ों का त्याग करो मेरे बच्चे। ठंडी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दो अब से मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा शरीर अंदर से कमज़ोर है मेरे बच्चे, समझ गए ना? और अपने आप को अहमियत देना शुरू करो। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे ना, तो कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी इज़्ज़त करो, अपने आप को अहमियत दो, उसके बाद दूसरों को दो मेरे बच्चे। तभी लोग तुम्हारी इज़्ज़त और मान सम्मान करेंगे। समझ गए ना मेरे बच्चे? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।